नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एच एस भारद्वाज पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। होली से संबंधित जानकारी दूंगा कि गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना होता है होली वाली रात को, होली वाले दिन और दीपावली वाले दिन। आज मैं इसमें होली के संबंधित जानकारी बता रहा हूँ, किन किन बातों का ध्यान रखना है, वरना परेशानी हो सकती है। और मैं कुछ उपाय भी बताऊंगा जिससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज मैं जानकारी दे रहा हूं, ये स्त्री पुरुष दोनों को ध्यान देने की बात है। और ये विशेष ध्यान देने की बात इसलिए है कि खास करके होली वाले दिन ही ऐसे कई कार्य होते हैं, कई टोटके होते हैं जो बहुत परेशानी डालते हैं। होलाष्टकों से लेकर के होलिका दहन तक, जब से होलाष्टक शुरू होते हैं तब से लेकर के होलिका दहन तक विशेष ध्यान रखना होता है गर्भवती महिलाओं को। नंबर 1, गर्भवती महिलाओं को कभी भी किसी के हाथ से लौंग का जोड़ा, बतासे यानी सफेद कोई भी चीज और वस्त्र ये नहीं लेने चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना, किसी के भी हाथ से ना लें। बाहर के से किसी के भी हाथ से लौंग और नारियल, सफेद चीज या वस्त्र, ऐसी कोई भी चीज बाहर से ना लें और ना ही खाएं। यह सबसे पहला ध्यान रखना है, क्योंकि होली की वाले दिन जो टोटकन का असर होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है और थोड़ी सी भी गलती बच्चे के लिए परेशानी डाल देती है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने गर्भ रक्षा के लिए और बंधन के लिए, यानी घर पे बुरी नजर, व्यापार में बंधन, ऐसी कई सारी चीजें होली की रात को या होली के दिन में जो है होती हैं। नंबर 2, आप होलाष्टकों से लेकर के और होली के बीच तक जितना हो सके उतना गर्भवती महिलाएं बाहर कम निकले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो किए कराया होता है, जैसे नींबू हुआ या कई ऐसी चीजें होती हैं और वो रोड पर पड़ी होती हैं। अगर गलती से गर्भवती महिला उसको नाक जाती है या उसके ऊपर पैर रख देती है तो फिर परेशानी आ जाती है, मिसकैरेज के डर रहते हैं या कई ऐसे कारण होते हैं जिससे बहुत बड़ी परेशानी आ जाती है। तो आप अगर बाहर निकलते हैं होली वाले दिन तो खासकर बाहर ना निकले, और होलाष्टकों से होली के बीच का बाहर निकलते हैं तो बहुत ही संभल के निकलना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। नंबर 3, होली वाले दिन अगर आपके घर में कुछ भी पड़ा दिखाई दे तो आप अपने हाथ से ना उठाएं। कई बार टूट के करके कोई ईर्ष्या जलन की वजह से आपके घर में कुछ कर देता है। कई ऐसे पदार्थ होते हैं, अगर कुछ ऐसा दिखता है तो किसी और के हाथ से उठवा दे, लेकिन गर्भवती महिला अपने हाथ से कभी ना उठाएं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, इनका विशेष ध्यान रखना है आपको, खुद आप समझदार इस चीज का ध्यान रखना है। अब मैं आपको उपाय बता रहा हूं कि अगर किसी के द्वारा बंदस हो या संतान प्राप्ति में कोई परेशानी अड़चने आ रही हैं या व्यापार सही नहीं चल रहा, तो आप होली वाले दिन उपाय भी कर सकते हैं। नंबर 1, आप सूखा गोला लें, उसमें तिल का तेल भरें और उसके ऊपर काली बिंदी लगा दें। काली बिंदी लगा करके मोली लपेट करके 7 बार अपने ऊपर सिर से उसारें और उसे बहते हुए दरिया में प्रवाहित कर दें, यानी बहते हुए नदी में डाल दें। इससे बंधन दूर हो जाता है, किए कराएगा असर खत्म हो जाता है और आपकी सारी रुकावटें दूर हो जाती है। नंबर 2, आप एक नारियल ले लें जो जटा वाला पानी वाला होता है, साथ में 2 नींबू ले लें, थोड़ी सी लौंग ले लें और एक लाल कपड़े में बांध करके इनको रखें और 2 कोयले, कच्चे कोयले उसके अंदर रख दें और वह अपने ऊपर से 7 बार उसार दें और अपने घर के इनके सभी का हाथ लगा करके होलिका दहन जो अग्नि होती है उसमें डाल दें। तो जो भी बुरी शक्तियां होती हैं, किया कराय का प्रभाव होता है या आपके ऊपर घर में अशुभ शक्तियों का वास होता है, जो भी होती है सारी उसी के साथ चली जाती, खत्म हो जाती है। तो ये उपाय करें और जो सावधानियां मैंने बताई हैं उनको याद रखें। भगवान आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और आप सभी को होली की बहुत बहुत मुबारक। आप खुशी से और बड़े उत्साह के साथ में प्रेम भाव से होली का त्योहार मनाएं, आपसे देश भाव भूल करके, और अच्छे रंगों का प्रयोग करें।
रंगों में मिलावट होती है, तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे सबको पता चल सके।